नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं हील विद नाम चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिररिंग ट्विन फ्लेम्स के बीच में कैसे होती है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मिररिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे और किस तरह हम मिररिंग को देख सकते हैं। तो यूजुअली ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे के सोल ब्लूप्रिंट का पार्ट होते हैं और ट्विन फ्लेम्स के बीच में मिररिंग जो है वो बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि वो एक दूसरे की सोल कॉन्शियसनेस का पार्ट होते हैं और उनका सोल ब्लूप्रिंट सेम होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट मिरर होते हैं। यूँ तो मेरा मानना है कि हर कोई हमारी लाइफ में हमारा मिरर होता है। कहीं ना कहीं हमारे फियर्स को वो सरफेस पे लेके आता है, तभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेटरेट आता है, गुस्सा आता है। बट सबसे ज़्यादा अगर गुस्सा और हेटरेट हमारे इस जर्नी पे किसी पे आता है, वो अपने ट्विन फ्लेम पे आता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के क्लोजेस्ट मिरर होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर फियर है, फियर ऑफ फेलियर, तो वही फियर आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने ला के रखेगा। हो सकता है उनके बात करने का तरीका अलग हो, बट उनकी इंटेंशन हो वो फियर सरफेस पे लाने का। कई बार कुछ चीज़ें ट्विन फ्लेम कॉन्शियसली करते हैं और कुछ अनकॉन्शियसली करते हैं। उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं और इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो पहली बात, हो सकता है आपको अपने ट्विन पे गुस्सा आए, एंगर आए, तो उसको सप्रेस नहीं करना, उसको सरफेस पे आने दो, कोई बात नहीं। एंगर, गुस्सा, हेटरेट सब नॉर्मल है, बट उसको पर्च करने का तरीका ज़रूर देखना है। तो कई बार हम भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपने ट्विन फ्लेम के जितने भी फियर हैं उनको सरफेस पे लाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे अंदर कोई इंटेंशन नहीं होती उनको हर्ट करने की, बट वो हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप एक दूसरे के मिरर हो। अगर आपके ट्विन के अंदर किसी भी तरह का फियर है तो आप वो फियर सरफेस पे लेके आओगे उनको ट्रिगर करके, क्योंकि हो सकता है वो उस फियर से भाग रहे हों, और हो सकता है वो इस जर्नी से भाग रहे हों क्योंकि वो ना चाहते हों उस ट्रिगर को बाहर लेके आना। बट आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं वो आपका ट्विन फ्लेम आपको दिखाएगा, और उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं आप अच्छे से उनको दिखा सकते हो और उनको बता भी सकते हो। और अगर आपका ट्विन आपसे झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी एक लाई की ज़िंदगी अभी भी जी रहे हो। कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट आपके अंदर भी है। अगर आपके ट्विन का हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है या हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र पेन में है, तो आपका भी कहीं ना कहीं हार्ट चक्र कॉन्शियसली नहीं, एक का कॉन्शियसली होता है, दूसरे का सबकॉन्शियसली होता है। तो हो सकता है आपके ट्विन का कॉन्शियसली हार्ट में पेन हो रहा हो, हार्ट चक्र में पेन हो रहा हो, तो आपका सबकॉन्शियसली हो, या आपके हार्ट चक्र में पेन हो रहा हो, आपके ट्विन के सबकॉन्शियसली हो। अगर आप इस जर्नी पे 110% बिलीव नहीं करते हैं तो आपके ट्विन भी कभी बिलीव नहीं करेंगे इस जर्नी पे। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने सरेंडर और फेथ में लैक है तो आपके ट्विन भी सरेंडर नहीं करेंगे। देखिए, जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कोर लेवल पे दोनों सेम चॉइसेस लाइफ में लेते हैं, चाहे उनका बाहर से दिखने में पार्ट डिफरेंट हो, बट जो कोर लेवल पे उनकी चॉइसेस होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। और जो चॉइस आप लोगे वही आपका ट्विन भी लेगा। अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में हो तो आपका ट्विन भी किसी ना किसी तरह की एडिक्शन में होगा ही होगा। अगर आपको डिस्कनेक्ट फील हो रहा है अभी अपने ट्विन से, तो आपके ट्विन को भी कहीं ना कहीं फील होगा। वो डायरेक्ट मिरर भी होते हैं एक दूसरे के, इनडायरेक्ट मिरर भी होते हैं। और बहुत बार हम खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं दूसरों को प्रायोरिटाइज करके, तो वो भी ट्विन आपको आपके सामने ला के रखेगा। आप बोल सकते हो सब तरह के मिररिंग जो है वो आपका ट्विन आपके सामने ला के रखता है। अगर आप दूसरों को, अपने ट्विन को
प्रायोरिटी दे रहे हो, या इमोशनली अपने ट्विन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो। इमोशनल डिपेंडेंसी गलत नहीं है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप अपने ट्विन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो और अगर आप अपने ट्विन को लेकर ऑब्सेस्ड हो, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका ट्विन कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेगा जो आपको ट्रिगर होगा और आपको वो मजबूर करेगा। मजबूर क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मजबूर ही करता है। वो आपको मजबूर करेगा अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, सेल्फ लव में आने के लिए। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है और आप बाउंड्री नहीं, अपने लिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो, तो आपका ट्विन वही सेम चीज़ आपको प्रोजेक्ट बैक करेगा, मिरर करेगा, ताकि आप उसकी हीलिंग कर पाओ। सेपरेशन का पेन बहुत इंटेंस होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है हमारा पूरा फोकस अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर चला जाता है और अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइफ में जो भी करना है वो अपने लिए करना है, अपने ट्विन के लिए नहीं करना है। आप दोनों के थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट दैट्स ओके, उसमें कोई गलत नहीं है। आप दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप सेम पाथ ही चल रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, फेमिनाइंस बोलती हैं कि मेरा ट्विन अवेकन नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल आपका ट्विन अवेकन ना हो। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता लग गया, आप वेट करें अपने ट्विन फ्लेम का, कब आएंगे वो, हम यूनियन कब कंप्लीट करेंगे। अवेकनिंग का मतलब होता है जो भी आपकी शैडो साइड है उसको आप सरफेस पे लेके आओ, जो भी आपकी शैडो है उसको आप वर्ल्ड के सामने लेके आओ और एक ट्रुथ की लाइफ जियो। क्योंकि जब तक आप अपनी फैमिली से, अपनी सराउंडिंग्स में एक ट्रुथ की लाइफ नहीं जी रहे, तो ये जर्नी कंप्लीट नहीं मानी जाती। ट्विन फ्लेम इसलिए ही ट्विन फ्लेम कहलाए जाते हैं क्योंकि उनके लव में कुछ यूनिकनेस होती है। उनकी लव में कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो सोसाइटी के ओल्ड नॉर्म्स जो हैं या ओल्ड बिलीव्स हैं उनको ब्रेक करें, राइट। जो भी एक्सपेक्टेशन रखनी है वो डिवाइन से रखिए, अपने ट्विन से मत रखिए। और अगर आपके मन में कहीं ना कहीं अपने ट्विन को लेकर गुस्सा है कि वो इस तरह बिहेव करें, तो आपको डायरेक्ट मिरर, इनडायरेक्ट मिरर और आपको क्लोजेस्ट मिरर में ज़रूर देखना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो आपके सामने ला के खड़ा कर रहे हैं, राइट। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कि ये मिररिंग क्या है। और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।